चैन भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। चल, कल जहाँ से हम लोगों ने इंटीग्रेशन छोड़ा था, वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। आप सभी बच्चे जो क्वेश्चन हम लिखेंगे तुरंत ही आपको थिंक करना है, क्या आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो कैसे करेंगे, ये सोचना है और फिर देखना है कि क्या हमने उसी तरीके से लगाया है, आपका तरीका सही था या गलत। सवाल देखते हैं तो देखने में मुझे दिखाई पड़ रहा है वो sin 2x लिखा हुआ है, नीचे स्क्वायर लिखा हुआ। तो चलिए क्या कर सकते हैं, एक तरीका होता है कि आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर, बहुत से बच्चों के अंदर दिमाग में आ रहा हो। तो cos स्क्वायर को जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर sin 2x लिखा है, मामला कर पड़ता है। डिग्री ऐसी होनी चाहिए पूरे फंक्शन में सेम। अगर cos स्क्वायर आपके पास में, और स्क्वायर जो है अगर वो स्क्वायर में दिखता है, ये फैक्ट है कि cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, लेकिन तब डिवाइड करते हैं जब हमारे पास में हर जगह पर डिग्री लगी हो, स्क्वायर स्क्वायर हो। यहाँ स्क्वायर है ठीक है, यहाँ स्क्वायर है ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। यहाँ स्क्वायर ना होता, वन होता तब भी काम चलता। अगर यहाँ पर वन होता, मतलब साइन या ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन आया हुआ है, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ पावर दो, पावर नहीं लगा है, अब cos स्क्वायर से डिवाइड। अगर नहीं होता तो हर हाल में cos स्क्वायर से ही डिवाइड। बात समझ गए? तो लगाए, रुके, फिर क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं कर सकते भैया, इसको लेट करेंगे, चेक करते हैं कि क्या लेट करने से कुछ काम बन सकता है। तो हमने इसको डिवाइड करने का प्रयास किया, तो हमारे पास कुछ डेटा है। आइए, किसी एक को डिवाइड कर सकते थे, किसी एक को डिवाइड कर लिया। आइए, पूरे को अगर लेट करें हम लोग टी, लेट कर लिया, यहाँ करें कितना हो जाएगा हमारे पास में ए टू कॉस जाएगा। आगे पूछें कॉस क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये समझे? लेकिन माइनस आता है तो माइनस बाहर लगा सकते, लगा दिया हमने। यहाँ जब पहुंचे फिर पावर आगे आई, पावर एक कम हो गई, साइन बिल्कुल सेम रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये ओवरऑल क्या हो गया, डी एक्स इक्वल डी। हम देख पा रहे हैं इसमें कि टू साइन एंड कॉस, टू साइन कॉस दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन कर लेंगे। टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स हमने जब कॉमन किया तो जब माइनस का ए तो सब गायब हो गया, यहाँ से केवल प्लस का बी बचा, डी एक्स इक्वल डी टी आया हमारे। आगे पूछेंगे तो क्या लिख रहा है ये, बी माइनस ए, इट मीन बी माइनस ए को नीचे भेज दें, और ये क्या बन जाएगा, ओ यार ये तो साइन 2x बन गया। क्या बन गया, साइन 2x 1/b माइनस ए, और दिस इज द डी टी। हमारे पास में साइन 2x dx देखो, इसमें हम लोग लेट करके काम कर रहे हैं, ना कि डिवाइड करें। समझ गए? और ये पूरा क्या हो जाएगा, 1/2 1/b लिखेंगे, आई इक्वल 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन 1 ये पूरा क्या था, टी एन डी टी। सॉल्व करेंगे लॉग टी आ जाएगा 1/b माइनस ए, एंड ये लॉग टी की प्लेस पे वैल्यू लगा देंगे। क्या हमने कंसीडर करी थी, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस। क्या बात समझ आई? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि विद्या बताएं, जरा थिंक करें एक सेकंड के लिए, रुक कर पॉज करके अपने आप को, कि इसमें क्या करेंगे। ध्यान रखें, इसमें क्या करेंगे, विद्या भाई साहब जल्दी से बताएं इसमें क्या करेंगे। वेरी गुड, कॉस स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे। आप बताओ बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। कल लास्ट टाइम हमने बताया था, इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा, आपको आता हुआ सवाल छूटेगा एग्जाम में अगर आप इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखोगे। जो हम बातें बताए उसको जितना हमने रिकॉर्ड किया है, बढ़िया सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि जब केवल वन होता है तो यहाँ कुछ ना लगाओ, तो हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर कोई नंबर आ गया है, वो अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से वन आएगा और ये थ्री अंदर मल्टीप्लाई करेगा, उसको थ्री बना देगा। क्या बना देगा, थ्री बना देगा। तो हम कॉस का अगर फॉर्म लगाएंगे तो वन गायब नहीं हो पाएगा, बच जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं क्या कॉस स्क्वायर है, यस। अगर स्क्वायर में है, हमारा काम क्या है मेरे भाई, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना।
फंक्शन कोई और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड किया, क्या पाया हमने? आफ्टर डिवाइड करने के बाद में सभी में डिवाइड कर दो। युवराज भाई कर पा रहे हो आप? आपका दोस्त नहीं आया? हाँ, आज फंक्शन में गया हुआ है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं हमारे पास ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई है सेक स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स बन गया और प्लस का 3। अब कैसे करें? एक बात को ध्यान रखना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, नीचे सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, हटाना है, tan के फॉर्म में लाना है। और जैसे tan के फॉर्म में लेकर आए, पुष्कर भाई कर ले गए? बहुत बढ़िया। सवाल लिखे और मुझसे आधे समय में आपका सवाल होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। अभी कितना हो चुका होगा? 4 एक्स। क्या बात समझ आ रही? नहीं आ रही है? हम थोड़ा सा और बढ़ जाए। अश्विनी भाई क्लियर हो रहा है? आगे और पहुंचते हैं। ये 4 बनता है, क्या बनता है? 4 बनता है और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? tan को लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? tan को लेट कर लें। अगर हमने यहाँ पर tan x इक्वल टी लेट किया, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इट मीन आई इक्वल कितना बन जाएगा? ये पूरा गायब हो चुका होगा। 1 अपॉन इसको करेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर टी। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी एक्स। चलिए बताइए। 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। पक्का करेक्ट है? कोई डाउट नहीं किसी को? ये फॉर्मूला tan इनवर्स वाला होता है। कोई दिक्कत? अब आगे लगा देते हैं। यहाँ ए की जगह पे कितना है? वो है। कितना है? वो है। आई इक्वल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 प्लस टी का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 लगाओ केवल, प्लस tan इनवर्स टी अपॉन 2। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? tan x थी। तो आई इक्वल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 tan इनवर्स tan x डिवाइडेड बाई 2। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पुष्कर भाई, यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल कर, नहीं ये कैंसिल नहीं। अगर नीचे कुछ लिखा है या मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है तब कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, इसे के नीचे लिखा होता है x/2 की, केवल x/2 के नीचे तो कैंसिल हो सकता था। पूरे में लिखा है तो कैंसिल नहीं होगा। आप समझ गए? अब आगे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास में, देखते हैं। मुझे दिख रहा है इस सवाल में क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम चाहते हैं सबसे पहले आर्यन बताए इसको कि क्या ये हम कर पाएंगे? क्या इस सवाल में क्या करेंगे? देखिए अभी बताया गया फरहान, स्क्वायर होगा तो डिवाइड करेंगे। क्या होगा बेटिया? स्क्वायर होगा तो डिवाइड करेंगे। 1 होगा तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x वाला, हाफ एंगल में करके, ताकि 1 गायब हो जाए। ये 1 के अलावा कुछ और आ गया है। स्क्वायर भी नहीं है, 1 के अलावा भी कुछ है। मैंने सिखाया था, उस दिन सिखाया था, लास्ट डे कल ही सिखाया था। तो इस वाले केस में आपको ट्रायंगल एक याद रखना है। ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब होता है tan स्क्वायर x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर, नहीं 1 माइनस 2 tan x और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका यूज करेंगे यहाँ पर। और cos x का जब फॉर्म लगाते हैं ये 2x में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या x है, हाफ एंगल का यूज कर लेंगे तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, आई इक्वल 1 अपॉन, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 माइनस आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 कर देंगे। सर x/2 क्यों कर दिया? ये 2x था, तब चलता है, लेकिन यहाँ पर x लिखा हुआ है सुनिए, क्या करेंगे? हाफ कर देंगे ना, हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में ये यहाँ से क्रॉस करेगा। परेशान ना हो बिटिया, आ जाओ वापस आ जाओ। परेशान है बिटिया, कह रही मैंने तो कुछ और करके इसको सॉल्व कर दिया। और करके सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हो? ऐसे ही सॉल्व करना है। कब कब ऐसा लगाएंगे?
नहीं 4x नहीं, जब केवल cos x हो और 1 की जगह पे कुछ और प्लस हो रहा, केवल cos x हो या केवल sin और cos हो, यहीं का यूज़ करते हैं। हाँ, cos 2x होगा तो भी लगा सकते हैं। शर्त है कि वहाँ पे 1 की जगह पे कुछ आएगा तुम्हारे में यही, यही आएगा, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। नंबर्स में होगी बिल्कुल cos x और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से मुझे दिख रहा है कि सवाल ऐसे आना चाहिए, 3 प्लस cos या 5 ऐसे। एग्ज़ाम का जो सवाल मुझे दिखता है, कभी-कभी मुझे यहाँ सवाल दिख जाते हैं, कौन-सा एग्ज़ाम में लिखा हुआ है। मज़ाक की बातें नहीं करते हैं, वरना एग्ज़ाम में फिर कहोगे हाँ, मास्टर को दिखा था, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। सच में सवाल कैसे अभी पढ़ते चलें, वापस आते हैं। यहाँ पहुँचेगा, ये ऊपर पहुँचेगा, ऊपर पहुँच के सेक स्क्वायर बन जाएगा। लिख दें? सबको आता है? एलसीएम लेंगे, यहाँ पहुँचा, नीचे से ऊपर पहुँचा, क्या हो जाएगा? सीधे से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का 4 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये डीएक्स। क्या ये बात समझ आई? अब वापस आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट कहता है, कह रहा है ऐसे कुछ। कह रहा है ना भाई? मुझे दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 9 प्लस यहाँ से tan स्क्वायर एक्स बाई 2। मुझे लगता है क्या करना चाहिए युवराज? हाँ भाई? हाँ, यहाँ पर लेट करना चाहिए tan tan एक्स बाई 2 इक्वल कितना? t। कितना हो जाएगा tan का? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 जब एक्स बाई 2 को और तोड़ेंगे 1 बाई 2 dx इक्वल कितना? dt 1 बाई 2 नहीं चाहिए क्रॉस कर देंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल 2 dt। क्या बात समझ आ रही है? जाके यहाँ पे लगा देंगे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 यहाँ क्या आ जाएगा 2 और आगे पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर एंड dt। फॉर्मूला बताओ विवेक भाई इसका फॉर्मूला जल्दी से बताओ 1/3 और tan इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू लगा ले जाओगे बताना पड़ेगा लग जाएगा नहीं आया। अब आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ जाते मजा आया सवाल को देखकर और सर जी धोखा हो गया। आइए हम चाहते हैं सवाल नंबर थर्ड या सेकंड जो भी है अब इस सवाल को कितने बच्चे तुरंत देखकर बता सकते हैं सर जी क्या करना है और इसके बाद में कहाँ पर कौन सा काम करना है। ये देखिए वेरी गुड एकदम आवाज आई सर क्यूब वाले को तोड़ दें ऑड पावर को तोड़ते हैं ऑड पावर को तोड़ते हैं बहुत बढ़िया। इससे इवन से मतलब नहीं ऑड को तोड़ेंगे जैसे ऑड को तोड़ा। एक बात ध्यान दे रहे हैं जब से अभी हम सवाल लगा रहे हैं देन जो क्लासेस थी उनमें और अब में एक फर्क आ रहा है हर बार आई लिख रहे हैं समझ पा रहे हो। ये हिडन बातें हो सकता है हम ना बताएं धीमे धीमे आपको समझना है। अब जब भी सॉल्व करेंगे आई लगाएंगे एग्जाम में भी आई लगाकर ही सॉल्व करेंगे चाहे रत्ती सा क्वेश्चन भले ही क्यों ना हो समझ रहे हैं। जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आई से ही सॉल्व करेंगे। इसको लेट कर लेते हैं आई बराबर ऐसे करके लिख देते हैं। आई इक्वल पूरा लिख देते हैं और यहाँ इसको ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। हमने क्या बताया था हमने कुछ कहा था याद है इसके बाद में बता बेटिया नंदनी क्या कहा था हमने हमने कहा था सबसे पहले कॉस ये जो पावर 3 होगा उसको ब्रेक करेंगे स्प्लिट करेंगे तो इसमें इवन नंबर आएगा उसको फिर से स्प्लिट ऑड वाले को नहीं किसको इवन वाले को तो इसको स्प्लिट करें किसको स्प्लिट करें इसको स्प्लिट करें और इसको किसमें साइन या कॉस में ये क्या बन जाएगा कॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और जो ये लिखा है तुम्हारे पास में साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है। फिर जो अंदर आता है उसको क्या करते हैं लेट करते हैं सोनी भाई यहाँ पर जो अंदर आया हुआ है तो कॉस एक्स इक्वल टी लेट करते हैं माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टी टी लिखते हैं। अब आगे और पहुंचेंगे माइनस उधर भेज देंगे आई की वैल्यू माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर वाई माइनस टी स्क्वायर। तो ये विवेक ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं सॉरी सॉरी दोनों मिल क्या हो जा रहे हैं देखो चेक चेक करो माइनस आ रहा है माइनस में बाहर कर दिया ये पूरा पूरा dt हो जाएगा और क्या बचा ये बचा और cos x को आपने क्या कंसीडर किया है t क्या स्क्वायर लगा था t स्क्वायर एंड dt क्या आ रहा है कर ले जाओगे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है
पक्का? तुम लोग बताओ? चलो बहुत बढ़िया। अब टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? टी स्क्वायर टी की पावर 4 और इसके बाद में dt। अब आगे पीछे कर सकते हो, माइनस खींचकर, तो आगे पीछे कर दिया हमने, टी स्क्वायर dt। अब आसानी से आप इसको ब्रेक कर पाओगे, मुझे पता है। की पावर क्या हो जाएगी? टी की पावर 5 ऑन 5 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी। आपने जिसको टी कंसीडर किया था, उसकी वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर। क्या कंसीडर किया था? कॉस, तो कॉस का 5 प्लस पावर इतना। कर पाएंगे? आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हो, अच्छा लगता है। चलिए, हम चाहते हैं कि इस सवाल को नंदनी बताएं, बहुत तेजी से बताना है कि इस सवाल में आप क्या करोगे। इस सवाल में आप क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? पुष्कर, किसका? वन का फॉर्मूला यहाँ पर। बहुत बढ़िया, पुष्कर। चल, हर्षित, हर्षित कहाँ हो? कंजुगेट से मल्टी, क्या पता है? चलिए आप बताएं। कॉस एक्स से डिवाइड, आप बताएं। देखिए, सबसे पहला तो जो ऑप्शन कुछ बच्चों का आया, वो बच्चों से नहीं पूछेंगे कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई। चलिए हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे फिर से आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक प्लस आ जाएगा, तो मामला सल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं, और ऊपर आ जाएगा प्लस में, तो मामला गड़बड़ होगा। तो बच्चों ने बोला कॉस स्क्वायर से डिवाइड, वो तो कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि कॉस एक्स एक स्क्वायर आता है। अगर स्क्वायर होगा तो डिवाइड करें, अगर स्क्वायर होगा तो डिवाइड करेंगे, स्क्वायर नहीं होगा तो डिवाइड नहीं। एक नहीं, कॉमन भी नहीं हो सकता है। एक प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने जो ट्रायंगल वाला यूज किया था, आइए उसका यूज करते हैं। पहले ट्रायंगल वाले का एक और तरीका है, इसके बाद तरीका एक और बताएंगे। तो जब कभी साइन और कॉस लिखा मिल गया, तो सबने अपने अपने तरीके लगा लिए। सबसे पहला तरीका ये है कि जब स्क्वायर नहीं तो डिवाइड नहीं, स्क्वायर नहीं तो डिवाइड, ठीक है। वन नहीं तो फॉर्मूला नहीं, वन नहीं तो फॉर्मूला नहीं। अब चलते हैं, क्या कर सकते हैं, टेन वाला ही एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हमने टेन वाला फॉर्मूला लगाया, देखते हैं क्या उससे सक्सेस। एक और तरीका है इसका भी, बताएंगे। टेन वाला अगर लगा दें यहाँ पर, क्योंकि वो तरीका मुझे याद रहता है, सबको याद है, तो इसलिए टेन का फॉर्मूला लगा दें। सब लोगों ने यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लगाया, और फिर माइनस लगाया, लगा दिया। वन नहीं, टू होता है, टू टेन एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये लगा। शायद ये सबको याद है। दोनों का एलसीएम सेम ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल, उन्होंने यहाँ पहुंचाया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और जब इसको ओपन किया तो वन माइनस क्या बना, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू टेन एक्स बाई टू, बना कि नहीं बना? ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, अगर टेन को ही लेट करें केवल, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि टेन एक्स बाई टू को लेट करें, क्या बन जाएगा हमारे पास में? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू डी एक्स इक्वल डी टी। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब चलते हैं आगे। जब आगे पहुंचे तो हमारे पास क्या आया, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो बाहर आ गया, दिस इज वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी एंड टी टी। इसका माइनस खींच के बाहर कर ले रहे हैं, क्यों? ताकि स्क्वायर वाला क्या हो जाए, प्लस वाला, तो माइनस खींच के बाहर कर लिया। ये बना टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन। अब चेक करते हैं क्या आप इसको कर पाएंगे, नहीं करते? हाँ, अब दिख रहा है एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये फैक्टर करने का प्रयास किया, फैक्टर नहीं हुआ, फैक्टर नहीं हुआ तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, जब सवाल आपको 3 या 4 नंबर में मिलता तब ऐसे करेंगे, भूल जाओ तो ऐसे ही कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, यहाँ पर ए और बी जो होगा,
का स्क्वायर करके आप उसी से डिवाइड करेंगे, उसी से डिवाइड करते हैं, उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर इससे डिवाइड करते हैं और एक और फॉर्मूला बन जाता है। बता देंगे अभी आपको। जैसे इसका स्क्वायर यहाँ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इन दोनों जोड़ो कितना हो गया 2, का स्क्वायर रूट निकालो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उसी से √2 से डिवाइड करना, समझ गए? अब फिर हमारे पास में साइन है या कॉस है बन जाएगा। ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, सेक बन जाएगा, उसके यहाँ पे तुरंत आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगर नहीं आया तो बताते हैं अभी, परेशान ना हों। अगर ये बड़े नंबर में क्वेश्चन्स आए तो हम इसी तरह चलेंगे और सॉल्व करते हुए कंप्लीट स्क्वायर बनाएँगे। कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। लास्ट में पढ़ाया था हमने। नहीं है कोई बात नहीं, मतलब यहाँ कोई नंबर है नहीं है, कोई बात नहीं, इसका आधा करो, उसी का स्क्वायर जोड़ो, उसी का स्क्वायर घटाओ। लेकिन तब जब हमारे पास में भाई साहब ये नंबर ही बड़ा हो। अब पता है 1 नंबर में सवाल आया है, 2 नंबर में सवाल आया है, तुम सारा कुछ में लगा डाल दो, तो हो जाए गड़बड़। गड़बड़ कुछ नहीं होगा, इसका स्क्वायर 1, बस आपकी थोड़ा मेहनत खराब हो जाए। -1 ये dt, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये क्या बन गया i इक्वल, लेकिन मुझे पता है आप सबको ये वाला तरीका थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी लगता है। +1 का स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा -√2 का स्क्वायर। ये कैसे करोगे? 1 1 2 हो गया माइनस का और √2 लगाया, स्क्वायर लगा लिया। इसको हम क्या मान लें? कुछ भी अब दूसरा आप कंसीडर करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट की करने की जरूरत नहीं है कि इसका फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है? पहले बता दें। सीधे लगा दें? चलो लेट कर लेते हैं। लेट t+1 इक्वल v, कितना हो जाएगा? dt इक्वल कितना हो जाएगा? dv। यहाँ पर कितना हो जाएगा? I इक्वल -2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, और चाहो तो इससे माइनस में भेज दो। अगर ये माइनस में भेजेंगे तो ये √2 बाहर हो जाएगा। √2 स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर dv। एक फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब क्या कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है? इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। बताइए। 1 अपॉन 2, 2a a प्लस x a माइनस। बात समझ में आई? किसी भाई कोई दिक्कत? ये हमारे पास फॉर्मूला, इसका यूज करके सॉल्व कर दे देंगे। फिर आपने यहाँ v लगाया, विज्ञापति लगाया, चलिए चलते हैं। तो इसकी जगह पर सॉल्व करते हैं। i इक्वल कितना 2, कहाँ पर? ये वाला। अब वो यहाँ का माइनस खींचा तो इसको भी एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, माइनस देखो यहाँ से गायब। वापस आते हैं, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पहुंचेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1/2a, और a हमारे पास कितना है? √2, और क्या लगा देंगे? लॉग, और फिर a कितना है? √2। √2 प्लस यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर v आ जाएगा, और डिवाइड बाई √2 माइनस v। क्या बात समझ आ रही है? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। i इक्वल 1/√2 लॉग, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t+1 कितना हो जाएगा? और t की वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास? t बोले कितना था? 10 था। हाँ, तो ये पूरा हो जाएगा 10 x/2 + 1, और ये √2 10 x/2 - 1। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया। लेकिन ये सवाल इतना बड़ा नहीं करना। जब आपके पास इस तरह के सवाल आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कम समय में कैसे सॉल्व करें, वो क्या है इसकी कहानी, जब वो देख लेते हैं। आगे इतना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। अगर ऐसे आ जाए, एक क्वेश्चन होता है ए साइन या कॉस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टी थीटा, ऐसे ये फॉर्मेट होता है। यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई नंबर इंपॉर्टेंट है। ये कोड बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसमें, आप इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। ऑलवेज यही काम करेंगे कि अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से डिवाइड करना। क्या करना होता है? डिवाइड करना। जैसे अभी जो सवाल था आपके पास में, वो सवाल कुछ इस तरह से दिया गया था, 1 अपॉन, और यहाँ लिखा था cos x माइनस साइन x, ऐसे लिखा। अगर सवाल को देखें तो हमारे पास सवाल क्या कह रहा था? यहाँ पर जो था वो कोई नंबर होना चाहिए था। नंबर तो है नहीं। नंबर है क्या? जब नंबर नहीं है
उस केस में क्या करेंगे 1 कंसीडर, ठीक, 1 कंसीडर करेंगे। तो नियम हो जाएगा कि रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो रूट 2 ही आएगा। रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। रूट 2 से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। 1 अपॉन, देखो रूट 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन रूट 2, क्या 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स माइनस यहाँ पहुंचेंगे 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स डीएक्स। याद रख पाएंगे जब ये वाला पैटर्न मिलेगा तब बताइए क्या क्या इस पैटर्न में दिख रहा है? इस पैटर्न में दिख रहा है स्क्वायर नहीं, पहला पॉइंट। इस पैटर्न में क्या दिख रहा है? स्क्वायर नहीं। दूसरा पॉइंट दिख रहा है साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट, साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट है। आप इस तरीके से उस तरीके से दो तरीके से कर सकते हैं। अर्थ है छोटे नंबर में आया था इस तरीके, देखो अभी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी से। अब ये पता है आपको कि साइन में, टेन में, कॉस में कितने की वैल्यू होती है? 45 की वैल्यू होती है। इसको उठाकर बाहर लिखते हैं, तो ये 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 4 कॉस एक्स माइनस, ये कॉस में हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 4 साइन एक्स डीएक्स। अब ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का बन, इसका बन जाएगा, हाँ, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब यहाँ ए माइनस बी की जगह पे पाई बाई 4 लगा सकते हो, माइनस एक्स लगा सकते हो, लगा दिया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये डी एक्स। बात समझ गए? चलो वापस यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखा जाए इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आई इक्वल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2, और ये बन जाएगा कॉसेक पाई अपॉन 4 माइनस, समझ गया डीएक्स। और इसके बाद में यहाँ पर सीधे इसका फॉर्म लगा देंगे। लॉग क्या होता है? tan एक्स बाई 2 होता है, तो इसको जब पूरा लगाएंगे तो आई इक्वल क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 2 लॉग tan एक्स, मतलब tan एक्स बाई 2, मतलब जो पीछे लिखा है उसका अपॉन में 2, इस पूरे अपॉन में 2 जाएगा तो पाई अपॉन 2 बोले तो 8 हो जाएगा, यहाँ एक्स अपॉन 2 है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? और प्लस सी, हमारे पास आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत पूछ लीजिए। जब छोटा सवाल आएगा तो आप ऐसे करेंगे, बड़ा सवाल आएगा तो ऐसे करेंगे। आ गया? लॉन्ग आएगा तो ऐसे करना है, 8 नंबर में जब आएगा आप ऐसे करिएगा जो ये बताया। और जो छोटा आएगा 2-3 नंबर में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप ये जरूर याद रखें, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन कर पाएंगे? बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं और उनको हंसी आती है, क्वेश्चन को देखकर हंसी आती है उनको कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? उनको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? क्या बताइए, कितने भाई लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे? हाँ बताओ कैसे करेंगे? हाँ, सवाल ऐसा कुछ आ जाए तो आप जो नीचे लिखा है ऐड कर ले, ऐड करते हैं। तो x प्लस अल्फा इक्वल टी कंसिडर किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर पहुंच जाएगा? x इक्वल कितना हो जाएगा? t माइनस अल्फा, x कितना t माइनस अल्फा हो। समझ गए? अब एक काम और करना है कि यहाँ पर जो आपने लेट किया था तो उसका ddx भी करना पड़ेगा। तो इसका ddx किया तो कितना हो जाएगा? 1, इसका 0 हो जाएगा, और dx इक्वल कितना हो जाएगा? dt, मतलब dx इक्वल सीधे क्या हो रहा है? dt, ये भी समझ गए? अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ जब पहुंचे तो आई इक्वल क्या आया हमारे पास में? आई इक्वल आ गया साइन, पहुंचे साइन एक्स की प्लेस पे क्या लगा सकते हैं? एक्स की प्लेस पे ये टी माइनस अल्फा, और क्या लिखा? माइनस अल्फा, और डिवाइड बाई, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? पूरे को टी और डी टी। अब इसको अगर देखें तो माइनस अल्फा माइनस टू लेकर माइनस का 2 अल्फा, विद्या बात समझ में आ रही है? साइन टी माइनस 2 अल्फा, टी माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई साइन टी, साइन टी, और ये टी टी। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? देख पा रहे हैं साइन टी माइनस अल्फा, ए माइनस बी लगा दीजिए, साइन ए माइनस बी। तो विद्या बताओ जरा मेरे भाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कह रहा है कि सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पहले साइन लिखा जाता है, फिर कॉस लिखा जाता है,
फिर उसके बाद में माइनस लगाया जाता है, फिर कॉस लिख दें या एंगल चेंज कर दें, या एंगल चेंज कर कैसे? और डिवाइड बाय क्या होता है तुम्हारे पास में? जो लिखा है वो लिखते हैं sin t एंड d। अब क्या करेंगे जब कभी ऐसा फंक्शन आता है तो इसे सब जगह पे डिवाइड कर, और जैसे मैंने डिवाइड किया तो i इक्वल अभी क्या बनकर तैयार हुआ, हम देख पा रहे हैं ये sin t cos 2 अल्फा डिवाइड बाय sin t, और इसको माइनस sin 2 अल्फा एंड cos t डिवाइड बाय t। क्या sin t, क्या किसी भाई कोई दिक्कत? बताओ। अब क्या कर सकते हैं, sin t से sin t कैंसिल, और इसके बाद ये क्या बन जाए, कॉट बन जाए, ये अल्फा आ गया, इसको अलग अलग कर दो। तो ये लिखा हमने cos अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, cot t, और आगे dt। अब इसको अलग अलग और करने पहुंचे, ये cos 2 अल्फा, तो इसको जब और आगे पहुंचे तो हम देख रहे हैं cos 2 अल्फा और ये dt माइनस इंटीग्रेशन sin 2 अल्फा cos t एंड dt हो जाएगा, हो जाएगा, cot के यहाँ पे cot आ जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर t फंक्शन हो गया, t लगा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, cos को बाहर करना पड़ेगा, cos को बाहर करना पड़ेगा, i इक्वल कितना हो जाएगा, cos 2 अल्फा, और ये 1 dt बचेगा केवल, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, साइन 2 अल्फा, यहाँ क्या बचेगा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है विवेक भाई, ऐसा इसलिए हो रहा है, आंसर हमारे पास टी था, ये आ रहा है, टी वाला अंदर रहेगा, बाकी सॉल्व, आप समझ गए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ एक बार, cos 2 अल्फा, यहाँ पर टी हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा, और ये क्या होता है, लॉग साइन टी, और इसका प्लस, अब टी की वैल्यू लगा देंगे, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे, ठीक है बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, ठीक है, जब कभी ऐसे सवाल आ जाए, आपके सवाल को देखते ही नजर आना चाहिए कि कौन सा उत्तर आएगा, जनरली ये पीछे वाला कट जाता है, पीछे लिखा होगा वो हमेशा क्या हो जाए, कट जाए। अब इसका इंटीग्रेशन जो बचेगा वही आंसर आएगा, इसका इंटीग्रेशन आए कैसे कैसे, और जो समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें गायब नहीं होता है, खत्म नहीं हो सकता, हमने पहले e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई किया एंड cos x प्लस e की पावर x, और ये sin x, और इसके बाद में dx, आगे इतना। अब इसके बाद इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग जैसे किया तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x cos x dx प्लस e की पावर x sin x dx, समझ गए। अब इसके बाद में क्या काम करना है, इसके बाद में आप इस वाले को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका जो आगे लिखा है इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारा उत्तर है। वैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, तो फर्स्ट सेकंड लगाया हमने, अब फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा चेक करना पड़ता है, सबसे पहला काम आई इनवर्स है क्या, नहीं है, फिर लॉग है क्या, नहीं है, लेट एल एक अलजेब्रा या अरिथमेटिक है, नहीं है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, किसी को एक मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को मानते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट माने, दिस द फर्स्ट और दिस द सेकंड। अब आगे पहुंचे, फर्स्ट को छोड़ना होता है, फर्स्ट को छोड़ दिया हमने, समझ गए, छोड़ दिया। अब आगे पूछेंगे ई और क्या हो जाएगा डीएक्स, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको आप फर्स्ट ना माने तभी काम चल जाएगा, इंटीग्रेशन आप दूसरे को मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, क्यों कि दोनों खत्म होने वाले नहीं है, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x dx माइनस, अब आगे पहुंचेंगे डी डी एक्स ऑफ होल वैल्यू जो लिखी है यहाँ नोट कर दिया, और होल एक्स लगा, अब इसको कुछ सॉल्व नहीं किया है तो केवल केवल जैसा लिखा है वैसे ही आगे लिख, अगर देखते हैं क्या हो जाएगा, आई इक्वल e की पावर x, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन x dx, आगे और पहुंचेंगे क्या हो जाएगा e की पावर x, और ये कितना हो जाएगा साइन x dx, आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू से क्या हो जाएगा ये कैंसिल, क्योंकि ये वैल्यू किसमें है, प्लस में है, पॉजिटिव है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया e की पावर x, ये साइन x, हमारे पास आंसर आ गया साइन x प्लस सी,
क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, बताओ। हाँ, जैसे अगर आप इसको फर्स्ट मान लोगे तो फिर भी आ जाएगा, परेशानी बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे सवाल कर पाएँगे। बड़ा मज़ेदार सवाल है एकदम, बहुत ही तगड़ा सवाल लिखा हुआ है 2x का ये सवाल जब आप बच्चे देखते हैं, आपको लगता है हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि इसमें कुछ और होता है। बहुत बढ़िया, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि आपको cos 2x के साथ में कौन मिल गया? 1 मिल गया। अभी 1 को खाएगा, उसको गायब करेगा। 1 को गायब करने का पहला तरीका लगाते हैं। जैसे हमने 1 को गायब करने का तरीका लगाया, एक बात हमें क्लियर हो गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि एक बच्चे को तो याद है कि यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है, लेकिन हमें तो याद नहीं है, हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे यहाँ एंगल 2x था, एंगल 2x था। एंगल भी चेक करते रहना होता है बीच-बीच में, एंगल बराबर है कि नहीं है? अलग हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। एंगल 2x था, यहाँ एंगल x आ चुका है। अगर 2x यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एंगल कैसा यूज़ करना है? सेम, सेम एंगल क्या इसको बना सकते हैं? ओह यार! मुझे लगता है इसका कोई एक फ़ॉर्मूला होता है, जिससे इसका एंगल हाफ हो सकता है। ओह गज़ब! इसका मतलब हम इसको सेम एंगल में ला लें। आ गया? जब एंगल सेम हो गया इसका मतलब अब सवाल शायद सही हो। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, सवाल क्या कहता है। तो 2x माइनस 2 sin x and cos x डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन करेंगे, शायद वो भी कैंसिल हो जाएगा, शायद कैंसिल हो जाएगा। sin x एंड cos x डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर x और dx। ओ यार कैंसिल हो। अब बचा एक फंक्शन। जब भी एक फंक्शन होता है तो स्प्लिट कर देते हैं, इसके नीचे और इसके नीचे। जब स्प्लिट करने पहुँचे, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में? हमने देखा हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई। वो क्या वैल्यू आ गई? x अपॉन साइन स्क्वायर x एंड dx, और आगे और पहुँचेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन x एंड कॉस x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x एंड dx। देख पा रहे हैं? अब ये वाला वैल्यू इसके नीचे भी कर दिया हमने। फिर क्या हुआ? यहाँ से एक साइन से एक साइन कैंसल हो और ये ऊपर पहुँचा। I इक्वल कितना हो गया? x एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स एक्स, ठीक है? और इसका माइनस ये कितना हो जाएगा? कॉट एक्स। ओ यार मुझे कुछ रिलेशन दिख रहा है, कॉसेक को सॉल्व करेंगे तो कॉट आएगा, तो कॉट आएगा इंटीग्रेशन में, तो इसका मतलब इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और अब हम इसे फर्स्ट सेकंड का यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, दिस इज द फर्स्ट। फर्स्ट लगा दिया आपने, जैसा फर्स्ट लगाया हमने, क्या हो जाएगा हमारे पास ये? I1, हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहो I1, I2 कंसीडर करो, आगे सॉल्व करो, बाद में जाकर यहाँ वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस लगाएंगे ई डीएक्स ऑफ, अब जो लिखा था उस सेम डेटा को नोट कर लिया हमने, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आ जाओ मेरे भाई इधर आ जाओ। फिर क्या करते हैं हम लोग? पूरे ओवरऑल में dx लगाते, तो आगे चल रहा है, जिस फॉर्म में चल रहा है चलने दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद बस आ जाए। आ जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे, ये x इसका क्या हो जाएगा? माइनस का cot x हो जाएगा, तो यहाँ पहुंचे इसकी वैल्यू 1 और माइनस का आने की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस, ये इंटीग्रेशन लगा है, ये इंटीग्रेशन यहाँ लगा दिया है, ये cot x dx और नेगेटिव cot x dx आपस में क्या हो जाएगा? क्या बचा हमारे पास में? ये प्लस सी लगा दीजिए, जब खत्म हो चुका है प्लस सी लगाइए प्लस। कितना बचा? आई इक्वल माइनस का एक्स कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारे नहीं आया? मजा आया? पक्का? तो बड़ा मजा आ रहा है सवाल समझने में कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, मैं तो सीखा नहीं था। अब अगला सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है, क्या बच्चे कर पाएंगे? देखिए सवाल देखते ही आपके पास उत्तर आना चाहिए कि हाँ सर हम ये सवाल कर पाएंगे। 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx और e की पावर x भी लगाए इनटू e की पावर x एंड dx। कितने बच्चे इस सवाल को कर ले जाएंगे? बड़ा मजेदार। फिर से दिख रहा है, सबसे पहला काम करना है 1 को गायब करना है। कॉस कहता है तो
गायब करो। चलिए भैया गायब करते हैं। आई इक्वल आगे पहुँचे, तो 2 से कोई मतलब नहीं, 2 लगा दिया हमने, 2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। वापस आगे पहुँचते हैं। क्या लिखा है? साइन लगाते हैं, 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 2x लिखा और e की पावर x क्या हो जाएगी? इससे कैंसिल, ये कॉमन करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन किया, 1 प्लस क्या बच जाएगा? sin x एंड cos x बच जाएगा, डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर x बच जाएगा एंड e की पावर x dx हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल क्या हो जाएगा? i इक्वल स्प्लिट कर देंगे, 1 अपॉन कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस sin x एंड cos x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x और आगे देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है एक और x। बहुत सारे बच्चे इसको यहीं छोड़ देते हैं, बाद में केवल इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करेगा, ये बात को याद रखिए। ये cos से cos कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x बन जाएगा। यहाँ पहुंचेंगे तो क्या बन जाएगा? sin अपॉन cos tan बन जाएगा tan x और चल रहा था एक पावर x साथ में। अब एक पावर x अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? इंटीग्रेशन, इसको पहुंचेंगे कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स e की पावर x सेक स्क्वायर x dx और प्लस ये देखो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? e की पावर x और tan x इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, हाँ या ना? पक्का? अब हमारे पास काम क्या है? हमारा काम है कि केवल मुझे तुरंत दिखा कि यार इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? इज द फर्स्ट, नहीं, इसको फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट ये सेकंड। इसको सेकंड क्यों लिया? इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसलिए ऐसा लेना है। देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन ये डीएक्स लिखा, जो लिखा होता है उस पूरे अमाउंट को उठाया, चिपका, चिपकाने के बाद जब आगे पहुंचे पूरे पर क्या लगा दिया? डीएक्स लगा दिया और जो लिखा था हमारे पास में फिर से उठाया और यहाँ पर कॉपी कर, बिल्कुल सेम डेटा को कॉपी करना है। मुझे पता चल चुका है भाई साहब कटने वाले हैं, कैंसिल होने, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल e की पावर x कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा और आगे पहुंचेंगे e की पावर x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? tan x dx हो जाएगा प्लस और ये जो लिखा है मुझे दिख रहा है e की पावर x tan x dx लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव कहानी खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? मजा नहीं आ रहा है? अब कुछ सवाल तो लगते हैं कि हाँ हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल लगते हैं कठिन है। हाँ, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सब धीमे-धीमे सवाल हो जाएँगे। आप परेशान बिल्कुल ना होइए। ये सवाल देखिए कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएँगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लिखा हुआ है कॉस एक्स, हम चाहते हैं केवल मुझे बताएँ बच्चे ये सवाल होगा कैसे? हाँ, कैसे सवाल को करें? और आपको इस सवाल को देखते ही क्या दिखाई पड़ता है? पार्शियल दिखाई पड़ता है, बहुत बढ़िया। ये तरीका होना चाहिए। सर अगर साइन को हम लेट करें तो कॉस मिल जाएगा, बाद में पार्शियल बन जाएगा, फिर ये वो बी में स्प्लिट करेंगे और आंसर आ जाएगा। हर एक सवाल को इतनी बार पढ़ो कि ऐसे सवाल दिखे और ये तरीका दिखे। क्या-क्या करना है? हाँ, आँखों से भस्म वाला सीन। लेट करना है क्या? साइन एक्स इक्वल कितना? टी लगाएँगे, क्या बन जाएगा? कॉस एक्स डीएक्स इक्वल कितना हो जाएगा? dt। आई इक्वल कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी और ये पार्शियल आ गया। पार्शियल क्या करेंगे? लेट कर लेंगे यहाँ पर 1/1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी और इसके बाद में इक्वल a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। ये जो सेम लिखा है ऐसे लिखा रहेगा हमारे पास में, ये ऐसा ही आ जाएगा। चलो आ जाओ मेरे भाई। इसके बाद जब आगे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पहुंच ऐसे जाएगा, क्रॉस शक्तिमान बन जाएगा ऐसे। कितना हो जाएगा? ए 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी और ये से क्या हो जाता है? क्या बचा? 1 इक्वल
ए और ये 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी। हाँ, समझ गए? अब एक काम करते हैं, टी की वैल्यू ऐसे कंसीडर करें, ये पूरा 0 हो जाए। टी को -2 मान लें, हो जाएगा 0? तो एक बार लेट कर लेते हैं, टी की वैल्यू 0। छोटे-मोटे में से काम कर लेते हैं, लेट टी इक्वल हमारे पास में -2। अगर टी की वैल्यू -2 रखेंगे, ये गायब हो जाएगा। सब जगह पर जहाँ-जहाँ पर लिखा हुआ है टी, वहाँ -2 लगा देते हैं। लगा देते हैं? तो लगाते हैं मेरे भाई, क्या हो जाएगा? a2 -2 प्लस b1 और यहाँ पे लगा देंगे, -2 लगा देंगे, -2 लगाया, 1 इक्वल a इंटू ए 0 प्लस यहाँ से b -1 तो ये 0 हो जाएगा। क्या जाएगा? 0 माइनस का t आ जाएगा और आप आगे सॉल्व करते हैं, 1 इक्वल माइनस का b माइनस का भेजा, t की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? बिल्कुल एक-एक स्टेप्स कर रहे हैं, एग्ज़ाम में एक-एक स्टेप्स करिएगा, तो रफ में जाकर कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? अब अगली बार क्या करें, इसको गायब करना है, तो t की वैल्यू -1 मान लें, ताकि b गायब हो जाएगा तो a की वैल्यू समझ गए? यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे एट t इक्वल कितना? -1 तो कितना हो जाएगा? 1 इक्वल a2 प्लस कितना हो जाएगा? t प्लस 1 -1 सॉरी माइनस प्लस बी 1 -1 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 इक्वल यहाँ से केवल बचेगा a 1 बचेगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 1 आ जाएगा। आ गया? नहीं आया? अब इसके बाद में जाकर इसमें लगाते हैं, किसमें? तो हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को कंसीडर कर लिया करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए और बी की वैल्यू लगाते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो भाई हर्षित? आराम से रिलैक्स होकर पूछो मेरे भाई। हुँ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है? 1 अपॉन तो लिखेंगे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी इक्वल में कितना लिखेंगे? ए की वैल्यू क्या है? ये 1 अपॉन कितना? 1 प्लस टी उसके बाद माइनस 1 अपॉन 2 प्लस हाँ, बताओ हर्षद क्या पूछ रहे हो भाई? लेट और अच्छा, लेट का मतलब होता है हम अपनी तरफ से कंसीडर कर रहे हैं। व्हेन का मतलब जब ऐसा होता है, पहले से ही, ये चीज़ें हैं। समझ गए? और उसमें बहुत दिक्कत नहीं जब हम लोग कंसीडर करते हैं, बस मान के चलो कहीं दिया ना हो, कहीं से कोई सोर्स ना हो, तो हम लोग लेट लगा देते हैं। सोर्स हो कहीं पर, तो हम लोग क्या लगाते हैं? 1 लगा देते हैं। चलो वापस क्या करेंगे? ऐसे-ऐसे करके रख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में ये वो दोनों सब में क्या कर दें इंटीग्रेशन हाँ, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी एंड dt यहाँ पहुँचेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी और dt माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी। अगर ये पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया बात है। सीधे से क्या आ जाएगा? log 1 प्लस टी तो ये क्या हो जाएगा? log 2 प्लस टी प्लस सी और आगे क्या हो जाएगा? log m माइनस n log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी हमारे पास आंसर आ जाए। क्या किसी भाई कोई दिक्कत? टी की जो वैल्यू आपने कंसीडर करी थी, लगा देंगे। क्या तो साइन था तो साइन लगा दीजिएगा। लॉग साइन x प्लस 1 साइन x प्लस 2 प्लस सी। समझ गए? कोई दिक्कत किसी भाई को? चले जाओगे? एकदम सवाल आने चाहिए भाई, अभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। अब अगला सवाल। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अलग तरीका लगता है 1 अपॉन एक्स और एक्स की पावर 4 प्लस 1 और dx कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं? हाँ, जब ये सवाल आता है आपको याद होना चाहिए इसका सर यहाँ पावर यार 4 थी वो नीचे 5 है गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पर एक्स पावर 3 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो एक्स पावर 3 ऊपर गया एक्स पावर 3 नीचे आया और ये ऐसे करके एक्स पावर 4 प्लस 1 बन गया। तो याद करके रखो आई इक्वल जब सॉल्व कर रहे थे हमारे पास वैल्यू क्या आई ये पावर 4 हो गया कितना बन गया पावर 4 3 एक्स पावर 4 प्लस 1 3x अब हम इसको पूरे को लेट कर लें पूरे को लेट करते हैं इसे पूरे को लेट कर लो या तो इसको लेट कर लो कोई दिक्कत नहीं हम एक्स पावर 4 को लेट कर रहे हैं कितना हो जाएगा जरा बताओ 4x क्यूब dx इक्वल कितना 80 हो जाएगा इसका मतलब ये अगर देखा जाए मैच कर
कितना हो जाएगा एक्स पावर 3 dx इक्वल 1/4 dt हो जाएगा। अब आगे पहुँचेंगे, कितना आ जाएगा? तो 1 अपॉन यहाँ पे 1/4 बाहर हो चुका है। इसकी वैल्यू क्या थी? t थी और t प्लस 1 हो गया और ये dt। क्या बात समझ आई? इसको कैसे स्प्लिट करते हैं तब वो समझ लेते हैं। I इक्वल 1/4 जब इसको स्प्लिट किया करो ना, तरीके होते हैं। इसको 1/4 चाहो तो पार्सल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्सल भी कर सकते हो। बिना पार्सल से कैसे करें? बिना पार्सल से करने का तरीका होता है, देखो ध्यान से, तो नीचे लिखा है वो अलग-अलग लिखे। जो अलग-अलग क्या लिखे? तो नीचे लिखा है पहले उसको छाप लेते हैं। नीचे क्या लिखा है? t और t प्लस 1 लिखा है ना? और ऊपर केवल तुम्हारे पास कितना 1 है, कितना है? 1 है। तो अगर 1 प्लस t होता तो ये कैंसल हो जाता। ऊपर 1 था, अपने मन से t लगा दिया, अपने मन से t हटा दिया। ऐसे एक बार प्लस एक माइनस क्यों? आप पार्सल भी कर सकते हो। करिए क्यों? क्योंकि भाई इसको हम देख रहे हैं 1 प्लस टी होता, यहाँ से कैंसिल हो जाता। यहाँ पर प्लस टी कमी थी, प्लस टी कमी थी, हमने लगाई और इसको घटाना पड़ेगा, तो प्लस टी किया माइनस टी किया। क्या बात समझ आई? वापस आते हैं। हम देख पा रहे हैं इसको अलग-अलग करें तो कितना हो जाएगा? अब जब इसको अलग-अलग फिर से कर दे रहे हैं, 1/4 चलने दीजिए, ये बाहर चल रहा है और इंटीग्रेशन 1 प्लस टी अपॉन में टी 1 प्लस टी, टी प्लस 1 और dt और ये अलग कर देंगे, इतना वाला, इतना सा अलग। इंटीग्रेशन टी अपॉन फिर से पूरा टी, टी प्लस 1 और ये dt। यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बिना पार्शियल से भी हम यहाँ तक पहुँच 1/t dt और ये माइनस 1/1 प्लस। क्या बात समझ आई? देखो ये इससे कैंसिल 1/t बचा, ये इससे कैंसिल 1/, बिना पार्शियल किए हम तुरंत यहाँ पहुँचे। तो आगे पहुँचे तो क्या कर सकते हैं, लॉग टी हो जाएगा 1/4 लॉग टी माइनस लॉग 1 प्लस टी और क्या हो जाएगा लॉग एम एंड एन हो जाएगा लॉग टी अपॉन 1 प्लस टी और प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू आपने कंसीडर करी थी वो आया, नहीं आया? ओह सॉरी, थोड़ा-थोड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं सवाल क्या कहता है। अब एकदम मज़ा आने वाला है। कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएँगे? सवाल दिखने में केवल कठिन दिखता है, सवाल के अंदर दम बिल्कुल भी नहीं, दम बिल्कुल भी नहीं है। विद्या भाई, युवराज भाई, क्या आप इस सवाल को देखकर ही आँखों से भस्म कर सकते हैं? हाँ? आँखों से भस्म कर सकते हैं? नंदिनी, कैसे? हाँ, सभी को सुनी भाई, कैसे? लॉग एक्स को कंसीडर करना है। विद्या भाई कैसे? अगर लॉग एक्स को कंसीडर करेंगे, 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, अपार्चर बन जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आइए, हो जाएगा? तो एक बार हम अपनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, क्या कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? तो युवराज प्रैक्टिस करते हैं, हमने लॉग एक्स इक्वल क्योंकि मास्टर को आता नहीं भाई, मास्टर पढ़े जा रहा है, एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मतलब मास्टर को आता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी और कॉन्फिडेंस खोना भी नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है, कुछ नहीं कहूँगा मैं, t माइनस टी और इसके बाद में t प्लस 1 क्यों? dt इनडायरेक्ट वाले बच्चे हैं, हाँ? तो हमारे पास में सही आ गया, हम चाहें तो फिर से पार्सल कर सकते हैं, ठीक है? हम अगर चाहें तो पार्सल कर दें, हमारा मन है कि हम इसको पार्सल ना करें, फिर से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन पार्सल करने में इस वाले में 2 ब्रैकेट लगे, जब बस 2 ब्रैकेट लगे हैं, पार्सल आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन समझ गए? क्योंकि फिर उसको स्प्लिट करना, फिर उसको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, आपके बेhalf पर। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1 अपॉन t माइनस 1 और t प्लस 1। हम चाहते तो यहाँ पर प्लस t लगा रखा माइनस लगा देते हैं। फिर अगेन आपको क्या करना पड़ता है, प्लस t लगाना माइनस t लगाना पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो जाता और फिर आप थोड़ा-सा रो देते हैं। ये जब कभी डबल ब्रैकेट में आ जाए, पूरा चुपचाप काम करना है क्या? आप काम करना है मेरे भाई कि आपको पार्सल लगा देना है। पार्सल लगाते ही a अपॉन t माइनस 1 और प्लस b अपॉन t प्लस 1 का यूज़ करें। आ जाएगा? क्या कह रहा भाई? बोलो, हर क्या नाम आर्यन? परेशान बिल्कुल ना हो। क्लास में मज़ा ना आए तो मतलब कोई नहीं है। ए, क्या मेरे भाई? अच्छा केमिस्ट्री याद आ रही बेचारे को, हाँ? याद है ना तुमको? जिस केमिस्ट्री बड़ी शेफ़ा, रात भर रटी, वह सफ़ा।
हम लोगों के ज़माने में एक दो लोग ऐसे बोला करते थे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री बड़ी बेवफ़ा, रात भर रटी, सुबह सफ़ा। ये लगता है ऐसा कुछ? पक्का? आप लोगों को भी लगता है? मैथ नहीं बेवफ़ा होती है? कुछ तो आ जाती है, हाँ? चलिए वापस आते हैं। क्या बता रहे हो भाई? हर्षित? अच्छा मैथ लॉयल है, हाँ? साथ नहीं छोड़ती है। समझ में भी आ जाती है, साथ भी नहीं छोड़ती है, सुबह सपा भी नहीं होती है। इसी बात पर हर्षित भाई चाहे अगला सवाल करेंगे। देखते हैं मैथ इनकी कितनी लॉयल है इनके साथ में। हाँ, तो केमिस्ट्री तो इनकी बन नहीं रही है। केमिस्ट्री इनकी नहीं बन रही है मतलब सिलेबस की बात कर रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है? किसी और के साथ में केमिस्ट्री? रिएक्शंस नहीं कंप्लीट हो रही हैं, हाँ? चलिए वापस आते हैं। रिएक्टेंट जो ना उसमें सही नहीं पड़ रहे हैं। कैटालाइटिक आप सही नहीं लगा रहे हो। रिवर्स रिएक्शन हो जा रही है। चलिए वापस आते हैं। क्या करेंगे? कौन-सी है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। चलिए वापस आते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या तो टी की वैल्यू कुछ कंसीडर करते हैं। एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का 1 लगाते हैं। टी की वैल्यू लगा लेते हैं। पहले इसको लिख लें भाई, लिख लें। क्यों हर्षित? भाई साहब ज़िंदगी की रिएक्शन ऐसे ही होती हैं, स्पॉन्टेनियस के तरीके से। तुमको लग रहा है रिएक्शन हो रही है, वापस फिर से वही। हमने काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, एक पढ़कर पूरा चैप्टर निपटाया। एल्डिहाइड कल कंप्लीट किया होगा आप लोगों ने। बाद में देखा कि यार फिर पूछ दिया किसी ने एल्डिहाइड के साथ में अगर ऐसा काम करते तो क्या होता है? होता है कुछ पता नहीं, बस होता है इतना पता है। पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था। टी बराबर अगर 1 कंसीडर करें, प्लस का 1 कंसीडर करेंगे तो टी गायब हो जाएगा। लगा देते हैं। याद तो आ रहा है हाँ, टी प्लस 1 नहीं 1 1 तो केमिस्ट्री ऐसे ही होती है मेरे भाई, 1 माइनस 1 जिसकी केमिस्ट्री बन गई, ज़िंदगी सुधर गई, केमिस्ट्री नहीं बनी, ज़िंदगी बिगड़ गई, तो क्या हो जाएगा? 0 यहाँ से 0 लगाएँगे खत्म हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे देखो कितने तेज़ होते हैं। हम कुछ बच्चों की तारीफ़ कर दें, वो तारीफ़ ऐसे लिखते हैं, उनको पता होता है। तारीफ़ के साथ में वो इसको क्या करते हैं? अरे यार! 2 को उठा के तो ले चलते हैं। 1 माइनस 2 लिख देते हैं। मैंने जाने कितनी बार इस तरह के बच्चों की कॉपियाँ देखी है, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 थैंक यू। ऐसा क्यों करते हैं? कृपया करके सभी बच्चे जान रहे हैं कि मैं किस-किस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कॉपियाँ सभी बच्चों की चेक करी हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा वो किसमें आएगा? हुँ, अपॉन में, मल्टीप्लाई में ना मेरे भाई, ये अपॉन में आएगा। 1 अपॉन 2 होता है। अच्छा, ओह माय गॉड! हाँ, ओह माय गॉड! कह रहा हमेशा थोड़ी ना आएगा ऐसा। ये लड़का तेज है भैया, फिर हमेशा थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा। जब यहाँ पर प्लस माइनस होगा तब आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। बढ़िया बोल रखा है, हाँ, हाँ, प्लस माइनस होगा। चलो वापस आते हैं। लेट करते हैं इस बार t की वैल्यू -1 लगा देते हैं यहाँ पर 1 1 इक्वल कितना हो जाएगा a तो यहाँ लगा देंगे -1 प्लस 1 प्लस b -1 -1 अब ये वाला खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा? यही सवाल था शायद मुझे लग रहा है -2 बना था बच्चों का। ऐसे देखो, बता मेरे विद्या माइनस आ गया। क्या करेंगे? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, देख रहे हो? तो ये मेरे भाई यहाँ पर आकर 1 प्लस 2 इक्वल b हो जाएगा। समझ गए फरहान? सीखो। हुँ, तो इससे सीखो कुछ। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। सुने, ये प्लस माइनस तो यहाँ पर आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन b के साथ में इसका रिलेशन कैसा है? ब्रैकेट्स में है तो ब्रैकेट्स नहीं तोड़ते हैं। बहुत बार जल्दबाजी में आप ब्रैकेट्स आप तोड़ते हो तो -2 दिखाई पड़ता है, आप जाकर प्लस कर देते हो, तो गलत हो जाता है। ब्रैकेट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा। अच्छा आज मैं सीख पाया, अभी तक तो मैं ऐसे ही कर रहा था। जैसे माइनस आएगा तो लगा देंगे इधर, प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई दिख रहा है माइनस नहीं दिख रहा है तो डिवाइड कर दिया। जब ये इंडिविजुअल अलग कहीं होगा, इसके साथ पहले से ब्रैकेट में नहीं समझे? इसके अलग से ऐसा लिखा, इनके बीच में ब्रैकेट ना हो तब। चलो वापस हाँ। तो मेरे भाई हमारे पास b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b इज नेगेटिव तो हम लोग लगा देते हैं। b इज नेगेटिव मीनिंग क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कितना तुम्हारे पास में e -1
और इसके बाद में टी प्लस वन था। अब आगे ए की वैल्यू कितनी थी, ए अपॉन कितना था, ठीक है, टी माइनस वन और प्लस बी अपॉन कितना था, दूसरा वाला होगा टी प्लस वन। हमारा काम क्या है, ए और बी की वैल्यू लगाना है और फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन देखना है। इंटीग्रेशन लगाया 1 अपॉन टी माइनस वन और इसके बाद में टी प्लस वन और ये डी टी। अब आगे पहुंचे 1/2 1 अपॉन टी माइनस वन डी टी माइनस 1/2 और फिर 1 अपॉन टी प्लस वन और ये आ गया। अब काम क्या करना है, 1/2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, log t माइनस वन और ये log t प्लस वन। अब आगे पहुंचेंगे तो प्लस सी, log m और n लगा देंगे, क्या हो जाएगा, log t माइनस वन और t प्लस वन प्लस सी हमारे पसंद समझ गए। हाँ, यहाँ t की वैल्यू जरूर प्लेस करके आओगे एग्जाम में, जो आपने t की वैल्यू कंसीडर करी, कोई दिक्कत, पक्का। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या कहता है मुझसे, जब वो देख लेते हैं। मजा आ गया सवाल में। हम चाहते हैं कि जरा ये वाले सवाल को देखकर युवराज बताए, क्या भाई इस सवाल को आप देखते ही आंखों से भस्म कर पाओगे और क्या करोगे इस सवाल को करने के लिए, इस सवाल को करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस होंगे। चलिए बढ़िया तेज लड़का है। देखो सुनो, जब कभी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, में एक्स स्क्वायर लिखा हो, फिर एक्स लिखा हो, फिर दुनिया में कुछ भी लिखा हो, तुरंत देखना है कि क्या फैक्टर हो रहे हैं, क्या फैक्टर हो रहे हैं। इस नंबर को उठाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया 2 आया, क्या आप 2 को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं जिसको जोड़ने पर यहाँ का सिंबल बताएगा जोड़ने या माइनस पर, तो ऐड करने पे 4 आ जाए, नहीं आ सकता। तो 2 में ऐसा कुछ ऐड करने पर 4 आएगा तो नंबर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, गलत। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये स्क्वायर का हम फैक्टर नहीं हुआ, जब फैक्टर नहीं हुआ तब हमारा काम क्या है, तब हमारा काम है कि हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा है तो गायब करें। जैसे गायब करेंगे फिर उसको हाफ करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर। याद है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में इस तरह के सवाल आते हैं, आकर रहने वाला है सवाल। हाँ बिल्कुल आएगा, ऐसे क्यों, भगवान को आएगा, जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना याद कर लो, पक्का आएगा 1/2। देखो सही से अगर पढ़ाई करते रहोगे तो गारंटी कह रहे हैं जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर नहीं आएगा। और कुछ बच्चे पहले से ही सेट लगा रहे होंगे, अभी तक हमने सेट नहीं लगवाए। बहुत सारी जो चीजें हमने पढ़ाई है, मुझे लगता है सेट में वो रिपीटेड आपको मिलती होंगी, देखने को मिलती होंगी कि हाँ इस तरह के सवाल हमने पढ़े हैं। और कल हमने कुछ सेट देखे थे सीबीएसई बोर्ड वाले, बढ़िया सेट थे, सारे सेट तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहे थे जो आए वाले थे। बस शर्त है कि मेहनत आपके ऊपर है, वो करना है, वो छोड़ना नहीं है, समझ रहे हो। 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। यहाँ के बाद में अब इस नंबर का हाफ करके स्क्वायर लगाते हैं, तो हाफ किया और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हाफ किया तो हमारे पास 1 बना। 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे तो आगे लिखा है उसको भी नोट कर देंगे। इसका हाफ करेंगे, 2 का हाफ कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर जोड़ा, 1 का स्क्वायर घटाया, यहाँ पर देखो 3 क्या बन जाएगा, i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 एनटीएफ। नहीं आया, आया। अब आगे पहुंचते हैं, यहाँ को सॉल्व करें। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करने पहुंचे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, i इक्वल 1/2 और आगे पहुंचेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ये माइनस का 1 है, प्लस का आधा है, माइनस का आधा बचेगा, नहीं बचेगा, आप घटाएंगे तो यही बच कर आएगा। अब वापस इसी पे रूल लगा देते हैं, उसका स्क्वायर बन गया सवाल। आप चाहो तो इसको लेट कर लो, आपका मन है x माइनस 1 इक्वल क्या लेट कर लें, टी लेट कर लें, यहाँ से क्या हो जाएगा dx इक्वल कितना dt हो जाएगा, i इक्वल 1/2 1/2 और ये टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और इसके बाद में dt। इसका फॉर्मूला अभी पढ़ाया गया था 1/2 1/2a, 2a की वैल्यू कितनी 1/2, ये 1/2 यहाँ चल रहा है। अभी क्या लगता है लॉग, ये बताओ x माइनस x मतलब t माइनस
और x प्लस, किसी भाई कोई दिक्कत? देखो, हाँ, क्या करेंगे? इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इधर पहुँच जाएगा। आगे इतना, यहाँ इसको भेज देंगे, कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में? ये हमारे पास कूद के कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। I इक्वल √2, ये कितना हो जाएगा? 2 into 2 कर दें अभी 4, वापस आते हैं। ये कितना हो जाएगा? लॉग, और आगे और पूछेंगे √2t माइनस 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? √2t प्लस 1 और प्लस c। यहाँ देखिए, अगर इसको तोड़ें, इसको तोड़ो इसको, √2 into √2 में टूट जाएगा, एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा जरा बताओ मेरे भाई? आंसर आएगा I इक्वल, ये कितना बचेगा? 1/2 √2, 2 √2 और आगे क्या बचा? लॉग, और आगे पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 √2t माइनस 1, 2 √2t प्लस 1, और जो आपने t की वैल्यू कंसिडर करी है वो वैल्यू इसमें लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल देखो, ये सवाल लास्ट ईयर आया हुआ था, कितने बच्चे सवाल को कर पाएंगे? π/4 और π/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x dx। कितने बच्चे सवाल को कर पाएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा, इस सवाल में हम रूट गायब कर लें। रूट कैसे गायब करेंगे? ऐसा कुछ करें कि हमारे पास स्क्वायर रूट गायब हो जाए। तो I इक्वल क्या कर दें? π/4, π/2, 1 की वैल्यू लगा दें। क्या लगा दें? cos स्क्वायर x/2, नहीं केवल x, और प्लस साइन स्क्वायर x, और इसमें लगा देंगे 2 साइन x एंड cos x। क्या रूट गायब हो जाएगा इससे? cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, लगा देंगे I इक्वल π/4, π/2, और इधर क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन x हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? I इक्वल π/4, π/2, अंदर कितना बचा तुम्हारे पास में? cos x माइनस साइन x और dx। अब आसानी से आप तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे? हाँ, अलग अलग इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। कॉस बनाएगा साइन, कॉस बनाएगा साइन, कौन बनेगा? करोड़पति। हाँ, ये क्या बन जाएगा? प्लस कॉस एक्स, कौन बनेगा? करोड़पति। हाँ, चलो फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाते हैं। हाँ, चलिए, लोअर लिमिट जैसे मैंने लगाया, ये यहाँ पहुंचेगा, माइनस इतना लगेगा, तो साइन π/2 माइनस साइन π/4 प्लस यहाँ लगा देंगे cos π/2 cos π/4। समझ गए? चाहो तो एक बार प्लस में सही लगा दो, बाद में माइनस लगा देना। हमने जब इसको सॉल्व किया, cos sin 90 की वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू कितनी? √2। जब आगे पहुंचे, इसकी cos 90 की वैल्यू कितनी? 0, इसकी वैल्यू कितनी? √2। तो 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। अब सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2/√2। तो फिर से तोड़ो तो कितना हो जाएगा? √2 एंड √2, 1√2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस √2 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आज इतना ही कराया जाएगा, कल इसका कराएंगे, ठीक है?